English has been the most powerful language of this world. We always wished we had a better vocabulary. हमें शशि थरूर के जब भी टेक्स्ट या स्पीच आती है तो हम थोड़ा तो एनविश हो ही जाते हैं कि हमारा भी थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा वोकैबुलरी तो होना चाहिए. अगेन, अगर ग्रामर के फाइनल पॉइंट्स और नुआंसेस इफ दे आर प्लेइंग विद योर कॉन्फिडेंस, सो दिस इज द प्लेस टू बी. राइट, इंग्लिश. और थोड़ा सा मैं इसको और रिफाइन कर दूं तो इंग्लिश इज इजी. इसको अंडरमार्क करना बहुत जरूरी है. इज इजी. ये क्यों इजी है ये आपको आज पता चल जाएगा. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जगमीत एंड वी आर स्टार्टिंग ए जर्नी. एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उस जर्नी का नाम है इंग्लिश. और अगर एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन होंगे इस जर्नी में, ये जानना बहुत जरूरी है. तो इस जर्नी में हमारे वो सभी कैंडिडेट्स होंगे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS including J&K Bank, those who are preparing for SSC, those who are preparing for CPO, UPSC, foreign examinations like GRE, GMAT, TOEFL, and in the advanced stages CAT and XAT. So let's get started. अच्छा, हमारी ये जर्नी है तो जर्नी में कुछ माइलस्टोन्स भी होंगे. हमारी इंग्लिश जो जर्नी है उसमें हमारे पास 4 माइलस्टोन्स हैं. फर्स्ट is your letters, then letters are followed by words, words in turn are followed by sentences, and ये सब जब मिल जाते हैं फ्रेंड्स ये बना देते हैं हमारे पैराग्राफ्स. ठीक है, ये 4 माइलस्टोन्स हैं. इस माइलस्टोन पे तो हम ऑलरेडी हैं. हम नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमने जाना है इसी हायरार्किकल ऑर्डर में, दैट वुड बी वर्ड्स. और वर्ड्स कहां वर्ड्स को मैं फिर सब डिफाइन कर देता हूं जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था. हम सब चाहते हैं हमारी एक अच्छी वोकैबुलरी हो. वोकैबुलरी, यस, इसी के साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस ये ऐसे, मैं इनको ऐसे एक मिथ्स बोलता हूं जो पास्ट में थे बट अभी भी जिंदा हैं किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी आइडिया से. वो आज हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन में देखेंगे. एंड यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. यस फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन होगा वर्ड्स में. ग्रामर में What are sentences? हमने बहुत बार सुना हुआ है. What are sentences? Sentence is nothing but something that makes complete sense. But वो sense कैसे होनी चाहिए? Pre-arranged order में होनी चाहिए, जैसे ही हमारे ग्रामर के रूल्स हो. Coherent होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, जिसको ये पूरा चीज हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रामर. ग्रामर परेशान होने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स. बहुत बड़ी है, मुश्किल मानी जाती है, लेकिन हम बहुत इजी वे में करेंगे. ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय utmost बेस्ट to make it as lucid, as simple as possible. Suffice it to say that once ये हम सब कर लेंगे, you will be very confident that I can be rest assured. ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट, और ये सब जब हम खत्म कर लेते हैं तो हमारा सारा आ जाता है पैराग्राफ्स में. आज हम पहले ही पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से वी विल गो फुल थ्रॉटल, हम पूरा तरीके से जाएंगे. बट आज अब ओरिएंटेशन है तो आपको बताना जरूरी है कि हम क्या फॉलो करेंगे, व्हाट विल बी आवर अप्रोच, और ये कैसे आपके लिए सिंपल होने वाली है. मैं तो बोलूंगा ब्रेक थ्रू होने वाला है. अगर आपको इंग्लिश के लिए कभी भी फोबिया था, कुछ भी डर था, आज वो डर आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है. क्योंकि अभी बैठे बैठाइए आप पेंसिल लेके, सॉरी पेंसिल और रजिस्टर लेके बैठ जाइए, क्योंकि 30-40 वर्ड्स मैं अभी बता रहा हूं कि अभी आप अगले नेक्स्ट 10 मिनट्स में ही यहां से 15, 20, 25, 30 वर्ड्स यहां से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट माइलस्टोन, दैट इज वोकैबुलरी, योर इडियम एंड फ्रेजेस एंड योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. अच्छा, सबसे पहले वोकैबुलरी से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. जितने भी हम यहाँ पे वर्ड्स लेंगे, ठीक है,
ये या तो हमारे एडिटोरियल से होंगे या तो अभी प्रीवियस जो एग्जामिनेशन जो बिल्कुल नए हैं वहां से होंगे। जैसे एक वर्ड हम अभी ले रहे हैं, जैसे दिस इज अ वर्ड कि द पैंडेमिक, दिस कोरोना पैंडेमिक may will get into your next year. So the word is pandemic. बॉर्डर पे हम बहुत सारे ये चीजें देख रहे हैं। अभी मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था कि इंडिया चाइना इम्पास या इम्पास, व्हाट इज दिस थिंग। इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो ओरिजिन वो कह रहे थे इट वाज ओरिजिनली एक्सासरबेटेड बाय ए रूलर कॉल्ड माओ। सो तो ये वर्ड मुझे लगे कि हाईलाइट, हम इन वर्ड्स के साथ खेलेंगे। ये 4 5 6 वर्ड्स हैं, आप देखोगे इनके साथ ही हम यहाँ पे 20-30 वर्ड्स, तो आप यहां से ही आपका सिर्फ इतना ही काम है, एक पेंसिल लेनी है या पेन लेना है और एक कॉपी लेनी है, बाकी ये सब आप यहां पे ही याद करके जाओगे। पेंडेमिक, एम्पासे, देन कुछ वन वर्ड या इडियम्स का मैं बोलना चाहूं तो वन वर्ड्स अभी बहुत ज्यादा मैं अभी पढ़ रहा था, सुसाइड ए न्यू फिनोमिना या फोबिया एंड एंजाइटी, ठीक है, फोबिया एंड एंजाइटी। या इडियम्स के साथ मैं अभी पढ़ रहा था चाइनीज ऑन ए जगरनॉट, या इंडिया के लिए वो कैसे एक्यूलीज हील बन गई है। सो यही सारे 5-7 वर्ड्स कल के ही पेपर से उठाए हैं, बट देखो आप हम इनसे कैसे वर्ड्स बनाना कैसा है, रूट से कैसे बनाना है। सो द अप्रोच वी गोना फॉलो हियर इज कॉल्ड एटमोलॉजिकल अप्रोच। एटमोलॉजिकल अप्रोच, और ये अप्रोच क्या बोलती है कि अगर अभी किसी का भी वर्ड का कहीं का भी कुछ ट्रेस करना हो तो सबसे पहले आप ट्रेस कीजिए कि ओरिजिन वो आया कहां से है वर्ड। अगर आपको वो ओरिजिन पता चल जाता है फ्रेंड्स, तो वो वर्ड को और उसके साथ जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं आपको एक एक करके क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो एक्सासरबेट हो रहे हैं। इंग्लिश में हमारे पास एक रूट है, दैट इज एस एंड एक्री। ये दो रूट्स हैं, एस एंड एक्री। अच्छा, इन रूट से हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि उनका मतलब होता है बिटर एंड हार्श, बिटर एंड हार्श। चलो हम वर्ड्स बनाते हैं। एसर्बिक रिमार्क्स, एसर्बिक रिमार्क्स दे आर वेरी बिटर एंड हार्श, अच्छे नहीं हैं। या दिस थिंग इज कॉल्ड एसर्बिटी। या आपने बड़ी बार एक्रिड स्मेल के बाद मतलब सुना ही होगा, लैब में करते थे, बहुत पंजेंट सी स्मेल आती थी, सेम मीनिंग। या एक्रिमोनियस कमेंट्स, हमने कुछ भी नहीं याद रखना, बहुत सिंपल है। ACR, ACER और ACRI याद रखना है आपको, जिसका मतलब होता है हार्श एंड बिटर। सो यही सब मैं चलूं तो आप मुझे बताओ इस वर्ड में भी हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, क्या है ACER, एक्सर्सबेटेड। तो क्या मतलब होना चाहिए इसी रूट के अकॉर्डिंग, हार्श एंड बिटर। सो जब मैं बोलता हूं the relations between the two nations are exacerbating, that means worsen हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। the condition of Indian economy is exacerbating, खराब हो रहे हैं। अब खराब के लिए तो हमने देख लिया वर्ड, अच्छे के लिए देखना भी बहुत जरूरी है, तो इसी को हम एक्सपैंड करते हैं। खराब, अच्छा, एक रूट है हमारे पास एम। फ्रेंड्स बहुत इजी है याद रखना, बहुत इजी है। आप यहां पे कुछ भी नहीं करें, ठीक है। इन वर्ड्स को आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहली तो बात, जैसे हम एक सॉन्ग सबसे पहले सुनते हैं, क्या हमारे पास प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मन में ही उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो उसकी वजह से हो क्या जाता है, वो हमारे मन में रीइंफोर्स हो जाता है, पक्का हो जाता है, और लास्ट हम उसको क्या करते हैं, सिंग करते हैं या स्पीक करते हैं, फिर हमें कभी नहीं भूलता। सेम प्रोसेस आपको यहां पे ही, सेम थिंग यहां पे भी अप्लाई करना है। एक वर्ड आपको
10 में से 7 वर्ड्स तो मैं आपको यहां पे ही याद करा दूंगा। जैसे सर्बिक है, मैंने बोला क्या करना है, ACER और ACR याद रखना है। उसका मतलब होगा हार्श एंड बिटर। एक्रिड, एक्सासरबेट, एक्रिमोनियस, एसर्बिटी, कुछ भी नहीं, एक रूट याद रखा, सभी हो गए। सेम मैं बोल रहा था हमारे पास एक लैटिन रूट है, दैट इज कॉल्ड एम। एम अमीर हमारा रोमन था, गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता उसको बोला जाता था। और उससे हमारे पास इंग्लिश में बहुत वर्ड्स आए हैं, क्यूपिड आया है, एमोर आया है। हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना, हमें इतना याद रखना है कि एम से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वही लव से, उनका क्या मतलब होगा, फ्रेंडली, लवेबल। मेरे कहने का मतलब है कि उनका दे विल ऑल हैव ए पॉजिटिव कॉनोटेशन, पॉजिटिव मीनिंग होगा। हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं फ्रेंड्स एम से, और 7-8 वर्ड्स हैं, आपको एम याद रखना है, सिर्फ फ्रेंडली एंड लवेबल। एमिएबल, एमिकेबल, हमारी यूनिवर्सिटी है एमिटी, एमिगो, एमेच्योर, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं बोलता हूं एम्यूलरेट। मैं सिर्फ आज आपको ओरिएंटेशन में बताऊंगा कि हम जाने कैसे वाले हैं, हम वर्ड्स के साथ खेलने कैसे वाले हैं। बाकी आहिस्ता 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 आप खुद इस चीज में कंफर्टेबल होते जाओगे। सो एज आई टोल्ड यू, एम मींस, एम वाज गॉड ऑफ लव। ग्रीक में रोमन गॉड थे लव के, तो उनसे जो भी वर्ड्स होंगे दे विल हैव ए पॉजिटिव कॉनोटेशन। सो एमिएबल इज फ्रेंडली, एमिकेबल सेटलमेंट इज फ्रेंडली सेटलमेंट, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है, इट मींस फ्रेंडशिप। अमीगो, सबसे जो आपका क्लोज फ्रेंड है स्पेनिश में, उसको हम अमीगो बोलते हैं। अगेन कम फ्रॉम एम। 7-10 वर्ड तो आपको ऐसे ही याद हो गए। एमेच्योर, हु इज एन एमेच्योर? कोई चीज कोई परस्यू करने लगा है एक्टिविटी ऑन फ्रेंडली बेसिस, नया नया है, प्रोफेशनल नहीं है। से आई एम एन एमेच्योर गोल्फर, ठीक है। सो ही इज परस्यूइंग एन एक्टिविटी बट नॉट ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट। बट अगेन इट हैज कम फ्रॉम दिस रूट, क्या? एम फ्रेंड्स, एम। तो आपको एक एम याद रख लिया तो आपका तो आधे से ज्यादा काम हो गया। आज तक हम क्या करते आए हैं? क्रैम करते आए हैं। आज क्रैम करेंगे, कल फिर भूल जाएंगे, कल क्रैम करेंगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, सिर्फ एम याद रखोगे तो ये चीज आपको 10 साल बाद भी याद रहेगी, और ये वीडियो आपको 10 साल बाद भी याद रहेगी। सो वी स्टार्टेड विद व्हाट? एक्सरसेबेट, ACR और ACRI हमें याद हो गया। हार्श एंड बिटर, हमारे पास ये सारे वर्ड्स हमें याद हो गए। हमें एम याद हो गया, ये सारे वर्ड्स हमें याद हो गए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने रियलाइज भी नहीं किया होगा कि 20 से 25 वर्ड तो अभी आपकी किटी में अभी भी आ गए हैं। दे आर सेफ एंड सिक्योर, वो कभी वहां से निकलने नहीं वाले। सो लेट अस मूव अहेड। इसी में नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्पासिव। कल की हेडलाइन ही थी इंडिया चाइना इम्पासिव। बहुत एग्जाम में मैंने बहुत पर्सनली आई हैव बीन टीचिंग दिस इंग्लिश फॉर द लास्ट मोर देन 10 years। मैंने पर्सनली इस वर्ड को बहुत एग्जाम थे, खासकर SSC, GRE एंड योर दिस थिंग कैट में भी मैंने इसको देखा है। समझते हैं वर्ड है क्या। पास हमने देखा है, मैं बोलता हूं मुझे पास दे दो, दैट मीन्स मुझे जगह दे दो, है ना। इसी का उल्टा इंग्लिश में जब हम IM लगा देंगे किसी वर्ड के साथ, उसकी मीनिंग को निगेट कर देगा, उल्टा कर देगा। अब पास में मांग रहा था बट मुझे पास मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स एक पास मिल नहीं रहा, मतलब एक जगह आके कुछ चीजें बंद हो गई हैं, मुझे हेड अवे नहीं मिल रहा, आगे नहीं जाने हो रहा। या मैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलता हूं, डेडलॉक। वही तो चीज होती है जब पास नहीं मिल रहा, आगे जाने नहीं हो रहा, मूव फॉरवर्ड कुछ चीज नहीं दिख रहा, तो इंडिया और चाइना का इम्पास बन गया, है ना। चलो इसके साथ और वर्ड्स इजीली याद रखते हैं। चेस खेलते हैं, सारे खेलते हैं, तो वहां पे हम देखते थे कुछ चीज होती थी चेकमेट, है ना फ्रेंड्स। चेकमेट क्या होता था? चेकमेट होता था कि सब तरीके से आप गिर चुके हो, इसके आगे आप मूव भी नहीं कर सकते। सो इस चेकमेट से इसी के लिए एक सिनोनिम आ गया, बहुत ज्यादा पेपर में यूज होता है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। द सेम थिंग, चेकमेट और स्टेलमेट आप बहुत इजीली याद रखोगे। सो ये इम्पास आपको पास से याद रखना है, और ये स्टेलमेट आपको चेकमेट से याद रखना है, कभी नहीं भूलेगा। लेट अस मूव हेड। थोड़ा सा ये वर्ड तो
2020 में क्या मैं बोल रहा हूँ, आगे आने वाले 10 सालों में मैं नहीं बोलने वाला। एंड द वर्ड इज पेंडेमिक एंड द रिपोर्ट सेज इट मे वेल रन इनटू योर नेक्स्ट ईयर। मतलब थोड़ा सा रिपोर्ट मैं और बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर नहीं, हमें तो इसके साथ ही जीना है, और जिसके साथ जीना है मतलब हमारा दोस्त ही है, और दोस्त को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसके रूट को देखते हैं कि ये है क्या। सो पैन और डेमिक। सो फ्रेंड्स, रूट से हम कर रहे हैं, हमें हर चीज का ओरिजिन ट्रेस करना है कि वो आया कहां है, हमें क्राइम नहीं करना। मेरे वो फ्रेंड्स जो दे आर वेरी आई वुड से कि बहुत बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या पेपर पढ़ना चाहते हैं, बट हाँ कुछ वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सर ये क्लासेस बहुत बहुत मस्ट है। सो डेम मीन्स पीपल, इंग्लिश रूट है, एंड पैन मीन्स ऑल। इंग्लिश में हमारे पास 2 रूट हैं जिनका मतलब ऑल होता है, एक पैन है और एक ओमनी है। एक वर्ड पैंडेमिक, इसने आपको दुख तो बहुत दिए हैं, सबको एक जगह डेडलॉक, जिसको हम बोल रहे थे ना स्टेलमेट सा, बंद सा कर दिया है। बट देखना, एक वर्ड भी आपको 20 से 25 वर्ड आप याद भी करा के जाएगा तो कुछ अच्छा है, कुछ वो कहते हैं ना दाग है तो अच्छा है, तो ये भी कुछ खराब चीज है बट आपको पेपर में हेल्प कर रही है। चलो देखते हैं कैसे। सो डेम मीन्स पीपल एंड पैन मीन्स ऑल। तो मैं बोल रहा हूं पैन एज ए रूट जिसका मतलब होता है ऑल, और डेम भी हमारे पास एक रूट है जिसका मतलब ऑल। हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई इसके बगैर तो स्टार्ट होते ही नहीं है। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्रेसी इज रूल एंड डेम इज पीपल। रोज पढ़ते हैं तो रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। अगेन डिमागॉग या डेमोगॉग, एक किसको बोला जाता है? डेम है तो पीपल है, ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डिमागॉग इज ए लीडर who is trying to convince others by playing with their false emotions, popularity से, तो he is also called a pseudo leader, but है dem, so dem people है। इसके साथ ही ये वर्ड हम बहुत ज्यादा हम डेली एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो जब अब तो हमारी असेंबली लग नहीं रही है बट लगती थी तो हम रोज दूसरे दिन ये वर्ड पढ़ते ही थे। होता क्या है? पैन इज ऑल, dem is people। when there are people चारों तरफ से वो चिल्ला रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है, हमारे पार्लियामेंट में होता है, तो न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर्स वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। और वर्ड क्या है? पेंडेमोनियम इन द असेंबली, मतलब जिसको मैं बोलूंगा कंप्लीट chaos या अटर कंफ्यूजन भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो मतलब है क्या है इसमें? पीपल तो है ही है ना, पैन ऑल सब तरफ से और पीपल चिल्ला रहे हैं। सो पैन एज ए रूट मींस dem as a root means people। so dem में आपने इतना याद रखना है, people है। चलो इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इस पे आने से पहले हमारे पास ऐसी 3 बीमारियां होती हैं, एक होती है एपिडेमिक, एक होती है एंडेमिक, और एक होता है पेंडेमिक, जिसकी बात हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। एपिडेमिक क्या है? फैल रही है, ठीक है, फैल रही है, बहुत जोरों से फैल रही है। एंडेमिक क्या है? फैल रही है बट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया को ही ये इफेक्ट करेगी, दैट्स कॉल्ड एंडेमिक। एंडेमिक इज अगेन द डिजीज कैन बी वेरी फैटल, वेरी डेंजरस, बट इट इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी और ए कम्युनिटी। बट इन सबसे जब बाहर निकल जाता है फ्रेंड्स, हमें पता ही चल गया अभी तक, पैन मीन्स ऑल और डेम मीन्स पीपल। जब एक कोई ऐसी बीमारी जो बहुत which transcends across the borders of all countries, सारे कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा हमारे पास आज कोरोना है, इसने कोई बॉर्डर नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, it has transcended across all the borders, that disease is called pandemic। ठीक है फ्रेंड्स, चलो पैन में भी मैंने बोला कि पैन क्या होता है? पैन मीन्स व्हाट? पैन मीन्स ऑल एंड ओमनी मीन्स ऑल। ओमनी के 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओमनी मीन्स ऑल। साइंस, जैसे साइंस होता है तो CN इज अगेन ए रूट, दैट मीन्स नॉलेज। वैसे ओमनी पोटेंट तो हम बहुत बार सुनते रहते हैं, और ओमनी प्रेजेंट ये तो हमें पता ही है, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। ओमनी मीन्स ऑल, साइंस से नॉलेज। सो ओमनीसिएंट इज ऑल नोइंग, जिसके पास सबसे बड़ी नॉलेज है,
गॉड के लिए यूज करते हैं। ओमनी ऑल पोटेंट पावरफुल, समवन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अगेन गॉड के लिए बहुत बार। एंड ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, बहुत हर जगह प्रेजेंट है। एक वर्ड जो एसएससी और सीडीएस में बार बार आपको मिलेगा, इसी के लिए फ्रेंड्स आपको ये वर्ड बिल्कुल याद रखना है, दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस। एंड इसका सेम मीनिंग है, समथिंग दैट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो पैन का एक रूट था ओमनी, जिसका मतलब था ऑल। पैन से और भी बड़े ज्यादा वर्ड्स हैं। इस टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे हम कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो सब कुछ ठीक कर दे, और उसी को हम बोलते हैं पैनेजिया। पैन मीन्स ऑल, और ये ईया जो है रूट, ये आ रहा है हमारा रेमेडी से और क्यूर से। सो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा, आपको ऐसे मिला के ही याद रखना है फ्रेंड्स, ऐसे कभी नहीं यूज करना। थोड़ा थोड़ा हम वर्ड्स बनाना सीख लें, फिर इसकी यूजेज क्या है वैसे सीखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले हम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना सीख लें। सो पैनेजिया कभी नहीं बोलेगा, क्या याद रखना है, पैन मीन्स ऑल, और ये ACEA दिस इज रेमेडी। सो कोई ऐसी चीज जो सब कुछ ठीक कर दे, समथिंग दैट क्यूर्स एवरीथिंग इज पैनेजिया, है ना फ्रेंड्स। इंडिया में अभी हम बहुत डेस्परेटली ऐसी चीज देख रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई हैं, तो हम ऐसा कुछ चीज देख रहे हैं, ऐसा कोई पैनेजिया देख रहे हैं जो हमारी सारी ही प्रॉब्लम्स ठीक करते। सो ये था हमारा, वी स्टार्टेड विद एम, एसर्बिक वो हमारा हो गया, पेंडेमिक हमने सही कर लिया। तो दिस वाज वोकैबुलरी। आज ओरिएंटेशन क्लास में एक दो हम और भी देख लेते हैं कि हमने वन वर्ड्स कैसे करने हैं स्टोरीज के साथ, और इडियम फ्रेजेस कैसे करने हैं अगेन स्टोरीज के साथ। सो लेट अस शिफ्ट आवर अटेंशन टू वन वर्ड्स एंड idioms and phrases। दो तीन जो मैंने अभी लेटेस्ट उठाए हैं, जो बहुत ज्यादा अभी मार्केट में वर्ड्स मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, दैट वुड बी अगेन फर्स्ट इज फोबिया एंड एंजाइटी। सुसाइड के बाद इसके बहुत आर्टिकल्स मिल रहे हैं, सुसाइड के साथ भी अभी another side of viewing this thing। और इसी के साथ चाइनीज मार्केट ने, चाइनीज हमारे इंडिया में इतना उसकी हमारी चीजों को अबंडन करना क्यों मुश्किल है, ठीक है। सो चाइनीज ऑन ए जगरनॉट अगेन, और ये क्यों इंडिया की एक्चुअली हील बन गया है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स जिस भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, आपको सिर्फ ये वर्ड्स उतारने हैं, कॉपी पे नोट करने और डेली रिवाइज करने हैं। इसके बाद जो में हमारी क्लासेस होंगी, अब से रूटीन क्लासेस भी होंगी, उसके बाद कोई वर्ड्स नहीं आएंगे, दैट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इन द फर्स्ट लेग हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज सुसाइड एंड सेकंड इज फोबिया। फोबिया मींस फियर एंड दिस वर्ड ये आ रहा है हमारे साइड से, दैट मींस मर्डर। इतना सा वर्ड है, और अभी देखना 10-10 वर्ड तो मैं आपको यहाँ पे भी बना के बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर मुझे कुछ याद आता है तो आई लेट यू नो, ठीक है। फोबिया मींस फियर, फोबिया मींस फियर। सो हमारे पास बहुत सारे फोबिया हैं, जो एग्जाम में ज्यादा यूज होता है, दैट इज क्लास्ट्रोफोबिया, एगोरोफोबिया, एक्रोफोबिया। मैं कुछ प्रोमिनेंट ही कराऊंगा, ऐसे सारे कराने लगूंगा तो आप बोलोगे सर फर्स्ट डे और इतना माल हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं वो प्रोमिनेंट कराऊंगा जो आपको नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में जाओगे तो आप मुझे याद करोगे। एक्रोफोबिया, देन दिस इज थैनाटोफोबिया, देन प्रोमिनेंट इज जीनोफोबिया, एनोरेक्सिया, यस फोबिया है बट ठीक है, ओक्लोफोबिया। ये सारे प्रोमिनेंट हैं, और फ्रेंड्स एग्जाम दोगे जहां पे जैसे J&K बैंक का लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आपको मिलने ही वाले हैं। चलो देखते हैं क्या मतलब है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब है क्लॉस्ट्रम। क्लॉस्ट्रम इज एक जगह बंद जगह। सो फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह में बंद जाने का डर,
ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस में कन्फाइन होने का, बंद जाने का डर, दैट फियर इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। सेकेंड एगोरो, इसी का टोटल उल्टा, ये बंद था, ये ओपन है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड एगोरोफोबिया। देन थर्ड इज हाइट फ्रेंड्स, फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। और ये वर्ड्स मैं आई विल कीप ऑन रिट्रेटिंग कि आपको एग्जाम में यही वर्ड्स मिलेंगे। देन थेनेटो, सबको डर है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको, फियर ऑफ डेथ। और ऑल द मोर प्रोमिनेंट होगी ये कब, ये इस पेंडेमिक के बाद सबको मरने का तो डर लग ही रहा है। अगेन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट पेपर में आपको यही वर्ड मिले, थेनेटोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट जेन, जेन इज फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स। स्टोरीज हैव इट, कहते हैं कि चाइनीज अपने ज्यादा कल्चर में सबको मिक्स नहीं, एसिमिलेट नहीं होने देते। उनको लगता है कि सारे आएंगे और डाइल्यूट कर देंगे हमारा कल्चर, तो उनको थोड़ा स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स से थोड़ा, फ्रॉम दैट दिस इज कॉल्ड xenophobia, दिस इज नथिंग बट फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। एनोरेक्सिया, फियर है नहीं बट प्रोमिनेंट है, क्योंकि ज्यादातर आजकल की गर्ल्स और लेडीज क्या करती हैं, वो अपना ना थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्यों, मोटे ना हो जाएं, अननेसेसरी वेट लूज करना, उसकी वजह से इट कैन assume serious implications at times, बहुत खराब भी हो जाता है। तो fear of that getting fat and that, this is called again it is anorexia but it is again a fear, तो इसलिए मैंने इसको इसमें भी क्लासिफाई कर दिया। Last but certainly not the least, that is called oclophobia and that is nothing but fear of crowd। बहुत सारा फ्रेंड्स, ये 7-8 कर लिए तो पेपर्स आप अगले देखोगे, पिछले देखोगे, इनके बाहर आपको नहीं मिलेंगे। फोबिया रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉस्ट्रो इज एक जगह बंद होने का डर, एगोरो इसका उल्टा, एक्रोहाइट, थनाटोडेथ, जेनो फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स, साथ साथ आपको भी याद होता जाएगा, एनोरेक्सिया, ये तो आपको कभी नहीं बोलेगा, एंड ऑक्लो इज क्राउड। ठीक है, सो आफ्टर वी आर डन विथ फोबिया, लेट्स शिफ्ट आवर focus to suicide. What is side? Again, I told you at the very onset, side means murder. Friends, murder. Yes, murder. आपको क्या याद रखना है, आपको बस चीजें स्टार्टिंग में याद रखना है, लास्ट में सारे साइड ही होंगे। लेट अस स्टार्ट। बहुत प्रोमिनेंट हमने सुनते आए हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, हम और देखते हैं। पैट्रिसाइड, यस, matricide, yes, side means murder friends, sororicide पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, fratricide, uxoricide, regicide। आज के लिए इतना करते हैं, और भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब साइड में हम कल्मिनेट नहीं कर रहे हैं। इंसेक्ट हमें पता है उसका मर्डर, हाँ, सुइसाइड या जेनोसाइड, बहुत सारा चीजें हम सुनते ही आए हैं। पैट्रन मींस फादर, सो फादर मर्डर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। वैसे ही मैट मींस मदर, मदर का मर्डर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। सॉरी सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सॉरीसाइड। फ्रैटी इज ब्रदर, ब्रदर का मर्डर इज कॉल्ड फ्रैटिसाइड। इक्सोरी इज वाइफ, murder of wife is called uxoricide friends. Reg is king or ruler, ठीक है, and the murder of king or a ruler is called regicide. So side में भी हमारे पास prominent जो एग्जाम में मैंने देखे हैं, uxoricide है या फ्रैटी है या सॉरी है, odd man out में भी पूछ लेते हैं और वन वर्ड में भी पूछ लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हम कैसे करेंगे vocab and your one word substitution। खत्म करते करते लास्ट में सिर्फ ये 2 वर्ड्स प्रोमिनेंट हैं, तो हम थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये है क्या। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो गया हमारा इडियम्स। फर्स्ट, चाइनीज ऑन ए जगरनॉट। क्या है फ्रेंड्स ये जगरनॉट क्या है? बहुत ज्यादा आप देखते हो जगरनॉट है क्या? ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है हमारे भगवान जगन्नाथ जी का, जिनकी पुरी में रथ यात्रा चलती है, हर साल चलती है जब तो वो क्या करते हैं, वुडन के गॉड्स बनाते हैं और बड़े बड़े रथ्स में उनको गॉड्स को रख देते हैं, और पीपल व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट ड्रैगिंग दैट रथ। तो जब एक बार चलना स्टार्ट हो जाता है
तो वो अनस्टॉपेबल सा हो जाता है। अगेन फ्रॉम दैट रथ यात्रा एंड अनस्टॉपेबल रथ, हमारे पास वर्ड आ गया जगरनॉट। जगन्नाथ से, अनस्टॉपेबल रथ से, दैट मीन्स व्हाट, अनस्टॉपेबल। फ्रेंड्स कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। एक स्टोरी याद रहेगी तो कभी नहीं भूलेगा। और हमारा यहाँ पे अगेन we will try our utmost best to make things as lucid, as simple as possible. स्टोरीज से करोगे तो कभी नहीं भूलेगा, क्रैम करोगे तो हमेशा भूल जाएगा। एक लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, बहुत बार आएगा, आपको तो बहुत बार मिलता है, एक्लीज हील। आप बहुत सारों को इसका मतलब पता भी होगा, स्टोरी भी देख लेते हैं। एक्लीज वॉज ए हीरो, ट्रॉय की मूवी आपने देखी होगी ग्रीक में, ठीक है। लाइक एनी डॉटिंग मदर, उनकी मदर भी ये चाहती थी कि इनका ये जो सन है एक्लीज, ये इमॉर्टल हो जाए, इनवल्नरेबल हो, कभी मौत ना हो पाए। तो सम सेज उन्होंने बताया उनको, देयर इज ए रिवर कॉल्ड स्टाइक्स, उसमें आप इस एक्लीज का जो जो पोर्शन डिप करोगे उस पार्ट से ये एक्लीज विल बी इनवल्नरेबल, उससे कभी इसकी मौत हो नहीं पाएगी। बट व्हाट हर मदर डिड, उसने शी ट्राइड, उसने पकड़ा उसको हील से, उस स्टाइक्स रिवर में डिप किया। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारा पार्ट तो इमर्स हो गया, बट वो हील इमर्स नहीं हो पाया। दैट मीन्स व्हाट, उसका सारा पार्ट, सारा बॉडी पार्ट वॉज इमोर्टल, बट अपार्ट फ्रॉम हिज हील वॉज हिज। अब इसको ट्रांसलेट करें सिंपल टर्म्स में तो सिर्फ एक हील ही उसकी थी, एक वल्नरेबल पॉइंट था, एक वीकेस्ट पॉइंट था जिससे उसकी डेथ हो सकती थी। बाकी सारे पार्ट से ही वॉज इमोर्टल, ही वॉज इनवल्नरेबल। And eventually what happened in that war, एक पॉइजन एरो आया और इवेंचुअली उसकी हील में लगा and that led to his death। नहीं तो वो मर नहीं सकता था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के बाद कम से कम आपको ये याद रहना चाहिए कि हील उसका एक्लीज का वीकेस्ट पॉइंट था। और इस इडियम का क्या मतलब हो गया? अब आई एम श्योर कि आप क्रैम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कंसेप्ट बना रहे हैं। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स एक साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक तरीका, एनालिटिकल तरीका क्या होता है? कंसेप्ट समझना। इंग्लिश आज तक हम डरते थे वोकैबुलरी से, हाँ विश करते थे अच्छा हो जाए। शशि थ्रू हमें हमेशा फैसिनेट तो करते थे, डॉक्टर थ्रू फैसिनेट करते थे, बट वो उनके पास जाना तो चलो वो तो बहुत बहुत दूर की बात है। एक स्टार्ट तो करना चाहिए। और ये फ्रेंड्स सिर्फ इन फ्रेंड्स के लिए नहीं है जो इनके लिए तैयार कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो डेली एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं। उनको ये वर्ड्स हम मेरे 5 लेक्चर्स के बाद आपको ये वर्ड्स रेगुलरली फीचर होना स्टार्ट आपको दिख जाएंगे। और आई एम वेरी श्योर कि दैट विल कीप यू इन ए वेरी गुड स्टेट। आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मोरल बूस्टर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर, हमारा ओरिएंटेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक अनचार्टेड सी जर्नी है। अनचार्टेड इन ए वे कि एक कोर्स में सब कुछ होना, मैं बताता जाऊंगा जैसे चलूंगा कि किस एग्जाम में कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट हाँ एक एग्जाम में सारा इनकैप्सुलेट करके आई विल ट्राई माय मोस्ट बेस्ट। बट हाँ आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो हमारे कॉन्फिडेंस को भी और मोरल बूस्टर मिलेगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।